नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और माँ दुर्गा की कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। इसे सप्तमी के नाम से भी जानते हैं। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ माँ कालरात्रि की पूजा से आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं, कौन सा आपको बेनिफिट इससे मिलता है और इसके साथ ही माँ कालरात्रि का स्वरूप कैसा है, पूजन विधि किस तरीके से है, माँ कालरात्रि की आराधना का विशेष मंत्र क्या है, किस समय इनकी पूजा करना उत्तम फलदायी होता है, इनको आप किस तरीके का दीपक लगाएं या फिर यदि आप कालरात्रि की पूजा कर रहे हो तो उस समय किस चीज़ का आपको पाठ करना चाहिए, फल फूल मिष्टान में आपको किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में आज इसमें जानकारी देने वाली हूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, आज नवरात्रि के 7वें दिन यानी कि माँ कालरात्रि की पूजन विधि की जाती है। इस दिन जो भी साधक है, जो भी व्यक्ति हैं या फिर जो भी भक्त हैं, उनका मन जो है वो सहस्रार चक्र में स्थित होता है। तो ये दुष्टों का इस तरीके से संहार भी करती हैं। इनका रूप देखने में अत्यंत भयंकर है, परंतु ये अपने भक्तों को हमेशा ही शुभ फल प्रदान करती है, इसलिए इन्हें शुंभकरी भी कहा जाता है। इनका जो वर्ण है वो काला है और 3 नेत्र हैं। माँ के केस खुले हुए हैं और गले में मुंड की माला धारण करती है। गधे की सवारी करती है। इनके नाम को उच्चारण करने मात्र से ही जो बुरी सी बुरी शक्तियाँ भी होती है ना, वो भी भयभीत हो जाती हैं। या जो आपके दुश्मन हैं, यदि आप माँ कालरात्रि की पूजन विधि कर रहे हैं या फिर पूजा करते हैं तो आपके बड़े से बड़े दुश्मन हो चाहे वो छोटे दुश्मन हो, वो आपसे हमेशा दब कर रहते हैं। तो अब इसके बाद हम जान लेते हैं माँ कालरात्रि की कथा सबसे पहले और उसके बाद हम पूजा विधि, मंत्र और भोग वगैरह के बारे में जानेंगे। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक रक्तबीज नाम का राक्षस था। मनुष्य के साथ देवता भी इससे बहुत परेशान थे। रक्तबीज दानव की ये विशेषता थी कि जैसे ही उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरती थी ना, उसके जैसा एक और दानव बन जाता था। इस राक्षस से परेशान होकर इस समस्या का हल जानने के लिए सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचते हैं। भगवान शिव को इस बात का ज्ञान था कि इस दानव का अंत माता पार्वती ही कर सकती है। भगवान शिव ने माता से इस बात के लिए अनुरोध किया और इसके बाद माँ पार्वती ने स्वयं शक्ति व तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का अंत किया और उसके शरीर से निकलने वाले जो रक्त हैं उनको माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। मुख में इसलिए भर लिया क्योंकि जैसे ही उनके रक्त की बूंद जमीन पर गिरती, उसी तरह का एक दूसरा दानव फिर से उत्पन्न हो जाता, इसलिए उसने मुख में भर लिया और इस तरह से उसका पान कर लिया। इस रूप में माँ पार्वती जो है वो कालरात्रि कहलाई हैं। अब ये कथा हो गई, तो अब इसके लिए हम विशेष आराधना मंत्र भी जान लेते हैं। बहुत ही आसान सा आराधना मंत्र है, आपके मुंह पर वैसे ही बैठ जाएगा क्योंकि आते जाते ये मंत्र आपने कई बार सुना भी होगा। यदि आप चलते फिरते भी मन ही मन इसका आप जाप करते हैं तो भी आपको इसका फल बहुत ज़्यादा मिलता है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ये बहुत ही उत्तम मंत्र है और बहुत ही आसान तरीके से आप इसका जाप कर सकते हैं। माँ कालरात्रि की पूजा करने के दौरान आप गोल वाली बाती का प्रयोग बिल्कुल ना करें, लंबी वाली बाती का प्रयोग करें। वैसे भी आप जब भी किसी माता जी की पूजा कर रहे हों, उनका आवाहन करते हो, तो उसमें आप लंबी वाली बाती का प्रयोग करें, गोल वाली बाती का प्रयोग ना करें। लंबी वाली जो बाती होती है वो कुल को, वंश को बढ़ाने वाली मानी जाती है और जितनी भी भगवती माँ होती हैं या जितनी भी देवी माँ होती हैं वो आपके वंश को बढ़ाने वाली होती हैं। इस बात का आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। दोस्तों, अब इसके बाद आते हैं प्रिय भोग उनका क्या है। तो वैसे तो देखो, अब माँ को भाव ही बहुत प्यारा लगता है। यदि आप भाव से कुछ भी समर्पित कर देते हैं, माँओं से सप्रेम जो है ग्रहण कर लेती हैं। लेकिन इनके भोग भी यदि आप गुड़ या फिर हलवे का भोग लगाते हैं तो इससे वे और भी जल्दी प्रसन्न होती हैं और भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं।
पुष्प में आप इन्हें रात रानी के पुष्प को चढ़ाएं, बहुत ही खुश होती हैं। जो रात रानी की जो खुशबू होती है उससे माँ बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाती हैं। पूजा के बाद आपको मंत्र का जाप करना है। उसके बाद आपको कालरात्रि की आरती कर लेनी है और कपड़े आप जो है ना लाल रंग के आप इस्तेमाल करें। माता रानी को भी लाल रंग के वस्त्र आप चढ़ाएं, बहुत अच्छा होता है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि काली चालीसा का पाठ इस दिन आपको जरूर कर लेना चाहिए। ये बहुत ही उत्तम माना जाता है, उत्तमों में उत्तम ये माना जाता है। इसके बाद आपको काली चालीसा का पाठ करने के बाद आपको क्या करना है, सिद्ध कुंजिका सूक्त अर्गला सूक्त का पाठ कर लेना चाहिए, जिससे आपकी जो ये पूजा पाठ है वो संपूर्ण हो जाती है। हाँ, एक बात स्पेशल तो रह ही गई और वो है कि जो दीपक आप जलाएं उसमें जो आप जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हो, बहुत लोग घी जलाते हैं ज़्यादातर पूजा में, लेकिन इस दिन की पूजा में आप तिल के तेल का इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उत्तम फलदायी होता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर आप लगातार बने रहें। अगले वीडियो में एक नई और अद्भुत जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।